6.1। तो ये एक्चुअली टॉपिक है डेरिवेटिव डेरिवेटिव एज रेट मेजर। डेरिवेटिव एट रेट मेजर का मतलब क्या है? मतलब ये है, जैसे सपोज़ मैं कहता हूँ dA/dt, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम। तो ऐसे अगर मुझे कैलकुलेट करना है dA/dt, मतलब वो बोलेगा कि बताइए कि किस रेट से एरिया जो है चेंज हो रहा है। सपोज़ हम सर्कल बोल रहे हैं, सर्कल हो सकता है, इट मे बी क्यूब, इट मे बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ऐसे ही dV/dt, इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अगेन क्योंकि अपॉन में t है तो विद टाइम। या फिर ऐसे भी हो सकता है dA/dr, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेडियस। तो जो अपॉन में है ये हम लोग डेरिवेटिव में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे हम बोलते हैं dy/dx, तो ये क्या होता है? ये होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अब जैसे क्वेश्चन लेके समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। हमें बताना है एरिया ऑफ सर्कल किस रेट से चेंज हो रहा है विद रेडियस ऑफ द सर्कल के हिसाब से। यानी एरिया ऑफ सर्कल का सबसे पहले आप क्या लगाओ? फार्मूला लगाओ πr²। ये एरिया ऑफ सर्कल है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इससे मुझे समझ जाना है कि मुझे किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पाई बाहर आ गया, r² का डेरिवेटिव 2r हो गया, सिंपल। अब ये जो टर्म कह रहा है व्हेन r is 3, तो जो भी टर्म व्हेन वाली होगी ये हम डेरिवेटिव के बाद ही यूज़ करेंगे। तो मतलब ये डिफरेंशिएट कर लिया, अब मैं r की जगह 3 डालूँगा। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में क्या करते हैं, शुरू में ही r की जगह 3 डालने लग जाते हैं। r की जगह 3 डालेंगे तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो dA/dr तो मेरा राइट साइड पे कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो व्हेन के बाद जो भी टर्म दी है वो हमेशा डिफरेंशिएशन के बाद यूज़ होगी। तो फर्स्ट पार्ट में रेडियस मेरा कितना है? 3 है। तो अब dA/dr मेरा क्या आएगा? दैट विल बी 2π, r की जगह 3 डाल लिया, यानी कितना आया? 6π। और रेडियस की मतलब एरिया की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे जो रेडियस है उसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। मतलब इस तरह से यूनिट में मुझे एक्सप्रेस करना है। एक बार फिर से मैं बता दूं, dA/dt हमारा ये आ गया था। इसमें अब हमने r की जगह 3 डाल लिया तो सिंपली 6π आ गया। अब ऊपर क्या है मेरा? ऊपर है एरिया। तो एरिया की जो यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। और नीचे क्या है? रेडियस। तो रेडियस की जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर है। तो फाइनली मेरी यूनिट ये बनेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। फिर सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो सेकंड पार्ट में रेडियस आपको 4 दिया हुआ है। तो अगेन यहाँ पर r की जगह आप 4 डाल लो इस बार। तो dA/dr मेरा क्या आएगा? दैट विल बी 2π, r की जगह 4। तो कितना हो गया ये हो गया 8π, और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम dV, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम, और डिवाइडेड बाय क्या है? सेकेंड।
तो यानी dv/dt हो गया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में। अब फाइंड क्या करना है, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, और फिर क्या कह रहा है, व्हेन, ये वर्ड है व्हेन एज इज 12, यानी इसका इस्तेमाल होगा डेरिवेटिव के बाद। ठीक है, तो मुझे एक तो गिवन क्या, फिगर क्या है, फिगर मुझे गिवन है क्यूब। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, क्यूब में क्या होता है, एल क्यूब होता है। अब dv/dt दे रखा तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया, dv/dt, तो एल क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3l² इंटू dl/dt, ये आएगा। तो dv/dt की वैल्यू डाल लो 8, 3l² dl/dt। तो यहाँ से सबसे पहले मैं dl/dt निकाल लेता हूँ, ये आ गया 8/3l²। फ़िलहाल मैंने l का वैल्यू अभी नहीं डाला है, ठीक है। और आप डालना चाहो तो l अब क्या डलेगा, 12 डलेगा। तो डालना चाहो तो चलो डाल लो, 8/3 इंटू 12 का स्क्वायर यानी 144। तो अब l ऊपर क्या है, एज है, l का मतलब लेंथ, तो लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो ये हो गई सेंटीमीटर। और नीचे क्या है, टाइम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो ये मेरा dl/dt आ गया। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज़ इंक्रीजिंग, यानी dA/dt मुझे निकालना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6l² होता है। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, यही मुझे निकालना है। तो 6l² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2l, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो चेन रूल से l का फिर से डेरिवेटिव आएगा। तो अब आप ये समझो सब जगह डेरिवेटिव बहुत अच्छे से यूज़ होगा, तो आपको इसीलिए डेरिवेटिव वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो ये हो गया 12l dl/dt। अब dl/dt की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। l मेरे पास कितना है, l है 12, और dl/dt है 8/3 इंटू 144। तो ये भी 144 है, ये भी 144 है। तो फाइनली मेरा क्या आया, 8/3। और ये क्या है, ये है एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एरिया की यूनिट फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे टाइम है तो टाइम की यूनिट सेकंड। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट ए रेट, यानी ये किस रेट से रेडियस इंक्रीज कर रहा है, ये दिया हुआ है। तो दिया क्या है, dr/dt मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और फाइंड क्या करना है, रेट एट विच एरिया इज़ इंक्रीजिंग। तो मुझे ये फाइंड करना है dA/dt, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। और ये व्हेन है, तो व्हेन है तो ये डेरिवेटिव के बाद हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करना है, एरिया को। तो एरिया का फॉर्मूला लग गया, किसका एरिया, सर्कल का, क्योंकि क्वेश्चन ने फिगर बोली है कि सर्कल की है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लिया dA/dt, तो कितना आएगा, पाई, r² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r आएगा, और r का फर्दर डेरिवेटिव आया dr/dt। तो अब इसमें जो व्हेन वाली टर्म है क्या है, रेडियस 10, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो अब रेडियस की जगह हम 10 डाल लेंगे। और dr/dt हमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 3 इंटू 2 6 इंटू 10 60 पाई, और क्योंकि लेफ़्ट साइड पे एरिया है ऊपर, नीचे टाइम है, तो एरिया की यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट सेकंड। बस ये मेरा आंसर आ गया। तो फिर से हमें क्या दे रखा था, रेट एट विच रेडियस इज़ इंक्रीजिंग, यानी dr/dt दे रखा था, dA/dt निकालना था। तो क्योंकि सर्कल की बात हो रही है तो एरिया ऑफ सर्कल लग गया और उसको डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करने के बाद जो जो वैल्यूज़ हमें मालूम है वो सब्स्टिट्यूट कर ली, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में
ये कह रहा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, यानी इस बार फिगर क्या है, क्यूब है। और एज का मतलब क्या हो गया, एज का मतलब हो गया उसकी साइड। इज़ इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ दिस, यानी डी एल बाई डी टी मुझे क्वेश्चन ने दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मांग क्या रहा है, हाउ फास्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बताना मुझे, यानी डी वी बाई डी टी मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये फाइंड करना है। और व्हेन, यानी ये डिफरेंशिएशन के बाद हम एल का वैल्यू डालेंगे 10 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये निकालना है और फिगर है क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लग गया एल क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट किया डी वी बाई डी टी, तो क्या आएगा 3L², और चेन रूल से L का फर्दर डेरिवेटिव dl बाई डी टी। तो कितना हो गया, ये हो गया 3L का वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर, और dl बाई डी टी का वैल्यू कितना है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और ये 100 हो गया, 900 dv बाई डी टी है। तो v मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब ओवर टाइम, टाइम की यूनिट क्या है सेकंड। ये मेरा आंसर आ गया, सिंपल। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कह रहा है स्टोन इज़ ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का क्या है कि ऐसे हमारे पास एक लेक है सपोज़, और मैंने यहाँ पर कोई स्टोन ड्रॉप किया, तो स्टोन ड्रॉप करने से इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर वेव्स हुई, इस तरह से सर्कुलर वेव्स आई हैं, ठीक है। और ये सर्कल किस रेट से इंक्रीज़ हुआ है, इस रेट से। तो ये क्या है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यानी ये सर्कल का क्या दिया हुआ है मुझे, डी आर बाई डी टी दिया हुआ है कि किस रेट से उसका रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर एरिया होता तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर है, तो इसलिए सर्कुलर वेव्स जो मूव कर रही हैं यानी उसका रेडियस ये किस रेट से इंक्रीज़ होता जा रहा है, मुझे ये बताया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर ये कह रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन, अब वर्ड क्या है व्हेन, रेडियस इज़ 8, यानी इसको मुझे डिफरेंशिएशन के बाद यूज़ करना है। हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इज़ इंक्रीजिंग, यानी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एरिया किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। बस उसने क्वेश्चन जो है स्टोरी फॉर्मेट में बोल दिया आपको, मांगा तो वही है क्या कि सर्कल है, सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल लगा दिया और इसको डिफरेंशिएट कर लिया सीधा सीधा। पाई बाहर आ गया, r² का डेरिवेटिव 2r, और चेन रूल से r का फिर से डेरिवेटिव dr बाई डी टी हो जाएगा। तो क्या हो गया 2 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी, ऐसे आ गया। अब जो वैल्यू मुझे मालूम है वो वैल्यू डाल लेते हैं। 2 पाई इसने दिया, यहाँ पे कुछ पाई का वैल्यू नहीं दिया तो पाई को पाई रहने देते हैं, और रेडियस की जगह 8 और डी आर बाई डी टी इज़ 5। तो फाइनली कितना आ गया 40 इंटू 2, तो ये मेरा आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, पर सेकंड क्योंकि टाइम है। तो ये मेरा आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ दिस। तो फिर से सर्कल की बात हो रही है और सर्कल का रेडियस है, किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का बताना है, यानी डी सी बाई डी टी मुझे निकालना है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आर का डेरिवेटिव क्या होगा डी आर बाई डी टी हो जाएगा। तो अगेन 2 पाई को 2 पाई रहने दो, और आर की जगह आप 0.7, डी आर बाई डी टी की जगह 0.7 डाल लो। तो क्या बन गया, ये हो गया 7 इंटू 2 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों सेंटीमीटर,
क्योंकि सरकमफ्रेंस की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है और नीचे टाइम है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। और अगर पाई हम डाल दें यहाँ पर, क्यों? क्योंकि 7 से कट जा रहा है, तो हो गया 0.2 इंटू 22, तो आंसर इज़ 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर आ जाएगा इसमें, बस।